जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से मैं जुड़ चुका हूँ नए क्लास के साथ। तो बच्चों, कल हम लोग विचलन कोण के बारे में पढ़ रहे थे और कुछ बाकी रह गया था, तो हम लोग वहीं से क्लास को शुरू करेंगे। तो आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करता हूँ। देखिए, कहता क्या है कि विचलन कोण किसे कहते हैं। तो आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। देखिए, ये परावर्तक सतह है और यहाँ से क्या हो रहा है कि आपतित किरण यहाँ तक आया और ये आपतन बिंदु ही और यहाँ से परावर्तित हो रहा है। तो आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक, यानी कि परावर्तित, ये परावर्तित किरण है, इसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, और ये है परावर्तक सतह। परावर्तक सतह क्या कह रहा है कि आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। यहाँ तक जो कोण बनेगा ना, वो क्या हो गया, विचलन कोण हो गया। इसी को हम लोग कहेंगे विचलन कोण। विचलन कोण बराबर फॉर्मूला होता है विचलन कोण, जिसको हम लोग डेल से भी सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 180 डिग्री माइनस 2i। तो i का मतलब तो आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे जो कोण बनता है ये हो गया अभिलंब, यह क्या है, अभिलंब। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं आई, उसी को हम लोग आई से सूचित करते हैं। ठीक है, आपतित किरण को ही आई से आपतित कोण को ही आई से सूचित करते हैं। तो 100 विचलन कोण बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 2i।
ठीक, यह दो तरीकों से बनता है, यह दो तरीकों से बनता है। यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे सूत्र, विचलन कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 2i। यह दो तरीकों से बनता है। पहला घड़ी की दिशा में, पहला घड़ी की दिशा में, दूसरा घड़ी की विपरीत दिशा में। देखिए, घड़ी की दिशा में यानी कि यहां से यहां तक, और घड़ी की विपरीत दिशा में यहां से लेकर के यहां तक। तो दो तरीकों से बनता है, घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में। अब हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। यदि आपतन कोण यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो विचलन कोण बराबर, तो विचलन कोण का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। क्या कह रहा है कि आपतन कोण 45 डिग्री है। यहाँ पे हम लोग पहले फिंगर बनाएंगे तब समझ में आएगा। यह एक अभिलंब है जो आपतन बिंदु पे आके, और यहाँ से क्या हो रहा है, आपतित किरण आ रहा है और यहाँ से परावर्तित किरण जा रहा है। तो देखिए, आपतन कोण 45 डिग्री है। यह जो आपतन कोण है 45 डिग्री है, ठीक। तो विचलन कोण का मान ज्ञात करें। तो अभी हम लोग विचलन कोण का फॉर्मूला लिखे हैं, विचलन कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 2i। अभी लिखे हैं ना यहाँ पे, विचलन कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 2i। तो यहाँ पे अब हम i का मान बैठा देंगे, चूंकि i बराबर हमको यहाँ पे दिया हुआ है 45 डिग्री। यहाँ पे लिखे हैं ना आपतन कोण बराबर, तो आपतन कोण 45 डिग्री का बन रहा है। तो आपतन कोण के जगह पे, यानी कि आपतन कोण को हम लोग i से सूचित करते हैं, तो i बराबर 45 दिया है, तो जहाँ पे i दिया हुआ है ना वहाँ पे हम लोग i का मान बैठा देंगे, ठीक। 180 डिग्री माइनस 2i, दुगुने 45 डिग्री। अब हम लोग यहाँ से गुना भाग कर लेंगे, तो 45 दूना 90, तो 180 में से 90 गया तो 90 डिग्री यहाँ सिद्ध हो गया, ठीक। अब हम लोग आगे का सवाल देखते हैं। दिया हुआ है, यदि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह से, चलिए मिटा देते। यदि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह से सतह से 35 डिग्री के कोण पर आती है
तो बताया कि आपतन कोण बताइए कि आपतन कोण और विचलन कोण का मान ज्ञात करें। देखिए, यह परावर्तक सतह है। कह रहा है कि यदि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह से, यानी कि यह परावर्तक सतह है और आपतित किरण परावर्तक सतह से 35 डिग्री के कोण पर, यानी कि 35 डिग्री के कोण पर आती है, तो बताइए कि आपतन कोण, यह अभिलंब है, तो बताइए कि आपतन कोण और विचलन कोण का मान ज्ञात करें। आपतन कोण और विचलन कोण, यहाँ पे आप पहले आपतन कोण को बढ़ाएंगे तो ई वाला भाग को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखिए, अभी हम लोग ज्ञात किए थे विचलन कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 2i फार्मूला पे, तो वैसे ही हम लोग इसको भी ज्ञात करेंगे। तो देखिए, आपतन कोण बराबर होता है आपतन कोण बराबर 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। तो 90 डिग्री में से 35 डिग्री को घटाएंगे तो 55 डिग्री होगा। कितना डिग्री हो जाएगा? 55 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग ज्ञात करेंगे विचलन कोण को। ठीक है, तो विचलन कोण बराबर होता है 180 डिग्री माइनस 2i। 180 डिग्री माइनस 2i, तो 180 के जगह पे 180 ही रहने देंगे, 2 के जगह पर 2 रहने देंगे और i के जगह पे हम लोग 55 कर देंगे। तो 180 डिग्री माइनस 55 दूना 110। अब 180 में से 110 घटाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 70 डिग्री। यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? देखिए, कह क्या रहा है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। यदि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह से, यदि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह से 35 डिग्री के कोण पर आती है, 35 डिग्री के कोण पर आती है, तो बताइए कि आपतन कोण और विचलन कोण का मान ज्ञात करें। यहाँ 35 डिग्री के कोण पे जो आता है ना, तो यहाँ से यहाँ तक लेकर के पूरा 90 डिग्री होगा। तो हम लोग पहले आपतन कोण ज्ञात करेंगे। कुल आपतन कोण ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 55 डिग्री, क्योंकि 90 में से घटाएंगे 35 डिग्री को तो 55 डिग्री बनेगा। तो आपतन कोण निकल गया। आपतन कोण का मान निकल जाएगा ना, यानी कि 2i, i का मान निकल जाएगा। कितना निकला है i का मान? यहाँ पे हम लोग आपतन कोण को i से सूचित करते, तो यहाँ i भी दे सकते हैं। तो i बराबर निकल गया 55 डिग्री। तो अब हम निकालते हैं विचलन कोण। तो विचलन कोण 180 डिग्री माइनस 2i इसका फार्मूला है, इसी पे हम लोग बैठा दिए हैं और इसका मान ज्ञात कर लिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि परावर्तन का कोण 80 डिग्री है, यदि तो विचलन कोण का मान
देखिए क्या लिखा है, यदि परावर्तन का कोण 80 डिग्री है तो विचलन कोण का मान कितना होगा। यहाँ पे देखिए यह क्या है, परावर्तक सतह है और यहाँ से यहाँ तक ये अभिलंब खींचा हुआ है और यहाँ तक आपतित किरण है, इसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं, और ये परावर्तित किरण है। ठीक, तो क्या है कि परावर्तित किरण को ही परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन कोण का यदि परावर्तन का कोण 80 डिग्री है, यह कोण 80 डिग्री है, तो विचलन कोण का मान कितना होगा। तो इसका जो विचलन कोण बनता है यह आपतन बिंदु है। ठीक, तो विचलन कोण बराबर होता है, विचलन कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 2i। आई तो दिया हुआ है, यानी कि परावर्तित किरण दिया हुआ है। आपतित किरण और परावर्तित किरण को हम लोग यहाँ पे पहले लिखेंगे, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। पहले इसको हम समझते इस फंडा को। देखिए जितना ये है उतना ही इसका भी मान होता है, यानी कि जितना हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, जितना इसका कोण बनेगा ना उतना ही इसका बनेगा। क्योंकि प्रकाश जो है आता है तो अपने माध्यम में ही लौट के चला जाता है, तो जितना डिग्री पे आएगा उतना ही डिग्री पे वापस लौट के चला जाएगा। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। सूत्र से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो हम लोग आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, तो परावर्तन कोण को भी आई से ही बोलेंगे। क्योंकि वैसे आर होता है, परावर्तन कोण बराबर आर होता है, लेकिन आपतन कोण बराबर परावर्तन, चूंकि हमको सिद्ध करना है ना यहाँ पे, तो सिद्ध करने के लिए हम लोग आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण सूत्र से लगा करके और इसको हम लोग सिद्ध कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे विचलन कोण बराबर विचलन कोण बराबर 180 माइनस 2i, और यहाँ पे लिख देंगे आपतन कोण बराबर 80 डिग्री। चूंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण का जितना मान है तो वह आपतन कोण का भी उतना ही होगा। तो हम लोग आपतन कोण का ही निकालेंगे, परावर्तन कोण को छोड़ देंगे। तो यदि यहाँ पे लिखा है यदि परावर्तन का कोण 80 डिग्री है तो परावर्तन का जितना है उतना आपतन का भी होगा। तो हम लोग यहाँ पे आपतन का कोण लगा करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो 180 माइनस 2 गुने 80, तो 180 डिग्री माइनस 8 गुना 16 160 डिग्री बराबर 180 में से 160 गया तो 20 डिग्री, यही इसका आंसर हो गया। ठीक, अगला है प्रतिबिंब किससे कहते हैं। बच्चों अगर उतारना चाहते हो तो उतार सकते हैं, लिख लीजिए। अगला है प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रश्न है प्रतिबिंब किसे कहते हैं। इसका उत्तर है किसी प्रकाश से आ रही प्रकाश की किरणें, लिखेंगे किसी प्रकाश से आ रही
प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए कहता क्या है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी प्रकाश से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी प्रकाश से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर, दो बार लिख दिए बिंदु पर एक को मिटा दीजिए, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए किसी प्रकाश से, यानी कि प्रकाश ऊपर से प्रकाश आ रही है, ठीक है, प्रकाश से आ रही प्रकाश की किरणें, यानी कि प्रकाश से आ रही प्रकाश की किरणें, यानी कि ये यहाँ पे प्रकाश है और इसमें से ये सब क्या निकलता है, किरण निकलता है। मान लीजिए इसको हम लोग सन, सूरज बोलेंगे और यहाँ से प्रकाश आ रहा है, तो आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन, ये परावर्तन है और ये अपवर्तन है। परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई, यानी कि जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, हम लोग अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं और लिखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या है।
क्या रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो किसी प्रकाश स्रोत से, यानी कि प्रकाश स्रोत तो आप लोग जानते होंगे, जैसे हम लोग ये क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हम लोगों का आमदनी का स्रोत किस चीज़ से है, वीडियो से है। मान लीजिए वीडियो से आमदनी का स्रोत है, तो हम लोगों का वीडियो क्या हो गया, आमदनी का स्रोत हो गया। तो प्रकाश क्या हो गया, स्रोत हो गया। तो प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को इस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर भी प्राप्त किया जा सकता है। इसे पर्दे पर भी प्राप्त किया जा सकता है। तो बच्चों, हम लोगों ने आज वास्तविक प्रतिबिंब तक पढ़ लिए। देखिए क्या रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब यानी किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को इस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर भी प्राप्त किया जा सकता है। प्रकाश का स्रोत, प्रकाश स्रोत से यानी प्रकाश के स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को इस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर भी प्राप्त किया जा सकता है। तो बच्चों, हम लोगों ने आज वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में पढ़े। कल हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में पढ़ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,